हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए गणित विषय में बहुपद प्रकरण पर लेक्चर लेके आए हैं। सबसे पहले हम बहुपद के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। बहुपद का क्या इतिहास है? बहुपद का इतिहास सन 1637 में रेने डेस्कार्टेस मैथमेटिशियन ने लॉ ऑफ ज्योमेट्री में सर्वप्रथम बहुपद समीकरण के ग्राफ की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उसके बाद सन 1885 में कार्ल वायस्ट्रिस मैथमेटिशियन हुए थे, जिन्होंने बहुपद के बारे में बताया। इन्हें बहुपद का जनक भी कहा जाता है। अब बात आती है बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद की परिभाषा चर, अचर, एवं चरों के गुणांक एवं ऋणेतर घातांकों के बीजगणितीय व्यंजकों या व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। यानी बहुपद एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें चर, अचर एवं चरों के गुणांक एवं ऋणेतर घातांकों के बीजगणितीय व्यंजक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक स्टैंडर्ड जो बहुपद होता है a1 a प्लस a1 x1 a2 x2 a3 x3 an xn, जहां पे a1 a2 a3 an वास्तविक संख्याएं हैं तथा 1 2 3 n यह धनात्मक पूर्णांक। तो ये हमारे पास में बहुपद की परिभाषा थी। बहुपद बेसिकली एक ग्रीक शब्द पोलिनोमियल से आया है। पोलिनोमियल, पोली शब्द का अर्थ होता है कई, और नोमियल का अर्थ होता है पद। यानी जिसमें कई पद हो वो क्या कहलाता है? आपका बहुपद। यानी हमारे पास में बहुपद की परिभाषा बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जिसमें चर हो, अचर हो, चरों के गुणांक हो और ऋणेतर घातांक हो। इन सबको हम, जो हमारे बीजगणितीय चिन्ह हैं, जोड़, घटाव और गुणा, इनको मिलाकर जो बीजगणितीय व्यंजक बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। सबसे पहले अब हम बहुपद के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद के प्रकार।
अचर बहुपद और चर बहुपद। मुख्य रूप से बहुपदों को दो भागों में बांटा गया है, अचर बहुपद और चर बहुपद। जिनका मान, जिन बहुपद को हम मान स्थिर रहता है, यानी x के मान के परिवर्तन के साथ चर के मान के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता उसके मान में, यानी अचर बहुपद, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई वेरिएशन नहीं होता, उसे हम कहते हैं अचर बहुपद। चर बहुपद जिसमें चर के मान में परिवर्तन के साथ बहुपद के मान में परिवर्तन होता है, चर बहुपद कहलाता है। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का विभाजन। यदि बहुपद में पदों की संख्या एक है तो उसे कहते हैं एक पदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल 5x 2x स्क्वायर आदि, यानी ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। द्विपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो। द्विपदीय बहुपद कहलाता है। त्रिपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो। त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। यानी बहुपदों में जितने पद होंगे उतना पदीय बहुपद कहलाएगा। बहुपद में जितने पद होंगे उतना बहुपदीय बहुपद कहलाएगा। इसके बाद में उतना पदीय बहुपद कहलाएगा। अब हम बात करेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात,
बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। यानी जो अधिकतम घात होती है, उदाहरण से के लिए एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 एक बहुपद है। px बराबर एक्स क्यूब 2x प्लस 3 एक बहुपद है जिसमें x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात 3 है। अतः इस बहुपद की घात होगी, अतः बहुपद की इक्वल टू 3। बहुपद की घातों के आधार पर बहुपदों का विभाजन, ये बहुपद की घात की परिभाषा थी कि किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वो उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। घातों के आधार पर बहुपदों का विभाजन शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसका मान px बराबर 0 हो, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद में शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0, हम इसको ये लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहां x की पावर 0 का मान 1 हो गया और 1 को 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। इसलिए यहां पे जो इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, 0 हो गई। इसलिए किसी भी शून्य बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद में रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, रेखीय बहुपद कहलाता है। यानी ऐसा बहुपद जैसे ax प्लस बी, px इक्वल टू ax प्लस बी, यहां पे x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेखीय बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो उन्हें हम रेखीय बहुपद कहते हैं। इसके बाद में अगला है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद जैसा नाम से विदित हो रहा है, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात
2 हो। यहां बहुपद की घात का तात्पर्य अधिकतम घात से होता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल 2x² प्लस x प्लस 5। ये जो आपका बहुपद दिखाई दे रहा है, इसको हम यहां x के अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे। त्रिघातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल x³ 2x² प्लस 3x प्लस 5। यहां x की जो अधिकतम घात है वो 3 है, इसलिए हम इसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो ये हमने अब तक बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के बहुपदों के बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया है। अब हम बात करेंगे बहुपद का मान ज्ञात करना। बहुपद का मान ज्ञात करना। कोई बहुपद है px बराबर 2x² प्लस x प्लस 3, यह आपका बहुपद है। इसमें मैं x बराबर 1, 0, 2 के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले x बराबर 1 रखेंगे हम, p1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 6। p0 यानी x बराबर 0 रखने पर 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3, ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, हमारे पास में आगे 3। p2 x बराबर 2 रखने पर तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 2 10 3 13। तो इस प्रकार से हम कोई भी अगर आपको बहुपद दिया हो और आपको x के विभिन्न मानों के लिए अगर बहुपद का मान ज्ञात करना है तो हम आसानी से इस विधि के द्वारा बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक बहुपद के शून्यक से क्या तात्पर्य है, यानी किसी बहुपद का मान अगर शून्य हो, उसके लिए शून्य होने के लिए जो चर का मान है वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। माना कोई रेखीय बहुपद px बराबर ax प्लस b है,
यहां px इक्वल टू ax प्लस b इक्वल टू 0 के लिए हमें चर x का मान ज्ञात करना है। तो ax बराबर हो जाएगा हमारे पास में माइनस बी, और x बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। यानी ये जो मान है x बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये चर का शून्यक कहलाएगा, चर का शून्यक कहलाएगा। यानी x का वह मान, किसी बहुपद के लिए x का वह मान जिसमें उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो ये हमारे पास में बहुपद के शून्यक की डेफिनेशन थी। इस आधार पर हम किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या माइनस एक्स प्लस 5, ये कोई बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 px बराबर ये कोई बहुपद है। आपको इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो px इक्वल टू क्या रखेंगे हम? 0 रखेंगे। यानी इस बहुपद का मान 0 होने के लिए x के विभिन्न मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास में जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पे हमें क्या करने हैं? इनके गुणनखंड करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 त्रिपदीय गुणनखंड होंगे इसके। तो हमारे पास में ये जो बीच का पद है, इसका हमें क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यह माइनस 3x में प्लस 2x जोड़ेंगे तो माइनस x बचेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये अच्छा आएगा सही। अब देखो, अब सही हो गया है। यानी हमारे पास में 6 रखेंगे, तब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 के हमें क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। तो हमारे पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6, यानी माइनस 3x में प्लस 2x जोड़ेंगे तो माइनस 6 बच जाएंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में माइनस के 6 आएंगे। ये पद भी आपका माइनस का 6 होगा। अब आपका px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, हमें इसके क्या निकालना है? शून्य ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? px इक्वल टू 0 रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे हम दोनों में x कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस 3 या 2 कॉमन आ गए, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पे इन दोनों का मान, या तो इसका मान 0 गया, इसका मान 0 होगा। तो इसको यूं लिखेंगे, या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गए 3, या x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। तो यहां पे हमारे पास में 2 शून्यक प्राप्त हुए। देखो एक चीज समझ में आ गई, जब रेखीय बहुपद था तो हमें 1 शून्यक प्राप्त हुआ, जब द्विघाती बहुपद था तो हमें 2 शून्यक प्राप्त हुए। तो इससे एक नियम बन के आ रहा है कि आप में अगर घात 1 है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, घात 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, अगर घात 3 है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, और अधिकतम घात यदि 4 है तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो यह हमारे पास में बहुपदों का शून्य ज्ञात करने की मेथड था। अब हम बहुपद के शून्य की ज्यामितीय व्याख्या करेंगे। बहुपदों के शून्य की ज्यामितीय व्याख्या। किसी बहुपद की शून्य की ज्यामितीय व्याख्या करने के लिए या समझने के लिए सबसे पहले हम
आपका रेखीय बहुपद लेते हैं और हम रेखीय बहुपद जैसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, हमने ए एक्स प्लस बी जो बहुपद था, रेखीय बहुपद था, उसको हमने समीकरण के रूप में लिख दिया y बराबर ए एक्स प्लस बी। और हमें जानते हैं एक सरल रेखा का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? सरल रेखा का। तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से होगा, यानी ये जो रेखा है ये है y बराबर ए एक्स प्लस बी, और ये रेखा x अक्ष को कहां काट रही है? एक बिंदु पर काट रही है, यानी y बराबर 0 के लिए, y बराबर 0 के लिए ये x अक्ष को काट रही है। जब ये x अक्ष को काटेगी तो उस समय y का मान क्या होगा? 0 होगा। यानी इसके बाद में हमने जो दूसरा द्विघातीय बहुपद लिया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जब हमने इसकी ग्राफ की व्याख्या की तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, या तो यो बनेगा या यो बनेगा। यदि a इज ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा, और यदि a इज लेस देन 0 तो ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि y बराबर 0 के लिए x अक्ष पर यह ग्राफ दो बिंदुओं पर काट रहा है, और यहां y बराबर 0 के लिए यह x अक्ष पर एक बिंदु को काट रहा है। तो हम यहां देखते हैं कि यहां पे शून्यकों की संख्या 1 होगी और यहां शून्यकों की संख्या 2 होगी, यानी इसके ज्यामितीय व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि किसी बहुपद का ग्राफीय आलेख x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उस बहुपद में उतने ही शून्यक होंगे। ये बहुपद के शून्यक की ज्यामितीय व्याख्या है। तो देखो इस आधार पर हमारी जो प्रश्नवाली पहली प्रश्नवाली है जो आरबीएससी के सिलेबस के अंदर बहुपद वाले टॉपिक में, उसमें इसी प्रकार के सवाल दिए हुए हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, उसके बाद में एक्सरसाइज के सवाल हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल समझिए आप। पहला एग्जांपल है, आपको ये बताना है विभिन्न चित्रों को देखकर कितने शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हमारे पास में 4 ग्राफीय निरूपण दे रखे हैं। देखो पहले ग्राफीय निरूपण की बात करते हैं। यहां पे ये एक्स अक्ष पे एक जगह काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इस स्थिति के अंदर शून्यकों की संख्या होगी एक। इस सेकंड स्थिति में ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहां शून्यकों की संख्या होगी दो। जो तीसरी वाली स्थिति है, यहां पे ग्राफ एक्स अक्ष को किसी बिंदु पे नहीं काट रहा है, अतः यहां पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी शून्य। और जो चौथी स्थिति है, देखो एक तो यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी यहां पे जो आलेख है ये एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहां पे जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 3 होगी।
इस प्रकार से हम बहुपदों के ज्यामितीय व्याख्या के आधार पर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इसके जवाब दे सकते हैं। आज हमारा लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।